दिवाली पर पटाखे जलाने का शौक बहुत लोगों को होता है, लेकिन अगर इस बार किसी ने पटाखे जलाए तो हो सकता है कि पटाखे अस्थमा देने के साथ साथ आंखों की रोशनी भी छीन ले। सोशल मीडिया पर एक मैसेज के जरिए दावा किया जा रहा है कि चीन ने एक खास किस्म के पटाखे भारत में भेजे हैं, जिसके जलने के बाद ये सारी बीमारियां इंसानों को लग सकती हैं। तो क्या सच में चीन ने इस दिवाली साजिश वाले पटाखे भारत में भेजे हैं? चीन की खुफिया चाल। दिवाली पर भारत को बीमारी देने का प्लान। चीन ने फिर एक बार अपनी घटिया चालों का नमूना पेश किया है। एलएसी पर बात न बन पाने के बाद चीन ने अपनी हार से चढ़कर भारतवासियों की दिवाली खराब करने की ठानी है। सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल है, जिसमें इंटेलिजेंस रिपोर्ट का नाम लेते हुए यह दावा किया जा रहा है कि दिवाली से ठीक पहले चीन ने पाकिस्तान की बात सुनते हुए भारत में अस्थमा फैलाने वाले और आंखों की रोशनी छीनने वाले पटाखों को आम पटाखों के साथ मिला दिया है, जिससे देश के लोग बीमारी से ग्रस्त हो सके। पाकिस्तान सीधे भारत पर हमला नहीं कर सकता, इसलिए उसने भारत से बदला लेने की चीन से मांग की है। चीन ने भारत में अस्थमा फैलाने के लिए पटाखों को विशेष प्रकार के केमिकल से भर दिया है, जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से विषैला है। सोशल मीडिया पर यह मैसेज बेहद वायरल है और चीन के साथ भारत के मौजूदा हालातों को देखते हुए इस मैसेज को हर कोई शेयर भी कर रहा है। इसलिए हमने इस मैसेज की पड़ताल करना शुरू किया। इंटरनेट पर हमें ऐसी कोई खबर नहीं मिली जिससे पुष्टि होती हो कि भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियों ने चीनी पटाखों से जुड़ी किसी साजिश का खुलासा किया है। साथ ही रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पर भी हमारे हाथ ऐसी कोई खबर नहीं लगी। तो क्या खबर खुफिया सूत्रों के हवाले से आई भी है या नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि चीनी पटाखे भारत में आए ही ना हो, या फिर किसी ने मैसेज को वायरल कर सिर्फ शरारत की हो। दो तरह की हानि होती है। एक तो पटाखों के अंदर से जो केमिकल बर्न होकर रिलीज होते हैं वो आसपास के वातावरण में जाते हैं, और दूसरा होता है पटाखों से तेज़ रोशनी का पैदा होना, और तीसरा फिजिकल इंजरी। तो जो सांस में जाता है उसका जो बर्न पोर्शन है पटाखे का, उसमें कई किस्म के केमिकल, कई किस्म के मेटल्स जब बर्न करते हैं तो अलग अलग किस्म के रंग पैदा करते हैं। तो जो रंग हैं उन रंगों की वजह से ही हम पटाखे बजा के खुश होते हैं, मगर इतना ज़्यादा धुआं और केमिकल उस प्रोसेस में हीट की वजह से पैदा होता है कि वो लंग्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। नॉर्मल आदमी के फेफड़े को भी बहुत हानि पहुंचाते हैं। हमने पड़ताल को जारी रखा, जहां हमें प्रेस सूचना विभाग का एक ट्वीट मिला, जो कि 3 नवंबर 2020 को किया गया है, जहां पर इस वायरल मैसेज की हकीकत को बयां किया गया है। प्रेस सूचना विभाग ने वायरल हो रहे मैसेज को फर्जी बताते हुए लिखा, व्हाट्सएप पर गृह मंत्रालय के कथित अधिकारी के नाम से वायरल मैसेज में दावा किया गया है कि चीन भारत में अस्थमा फैलाने और नेत्र रोग विकार उत्पन्न करने के लिए विशेष प्रकार के पटाखे और सजावटी लाइट्स भेज रहा है। ये दावा फर्जी है। गृह मंत्रालय ने ऐसी कोई सूचना नहीं दी है। जो आदमी अस्थमेटिक है, COPD का है, स्मोकर है, उसको वो हानि कई गुना मल्टीप्लाइड होती है। अस्थमा के पेशेंट अभी ठीक हैं, पटाखों का अगर उसने धुआं सूंघ लिया तो हो सकता है उसको जानलेवा अस्थमा का अटैक हो जाए। मतलब साफ है, दिवाली से पहले कुछ शरारती तत्व अपनी उल्टी शरारतों से बाज नहीं आते, जिसका उदाहरण है ये वायरल मैसेज।
दिवाली पर पटाखे जलाना प्रदूषण के लिहाज से सही नहीं है, लेकिन चीन के अस्थमा फैलाने वाले और नेत्रों की रोशनी छीनने वाले पटाखों की खबर एकदम फर्जी निकली। कोरोना काल में दिवाली का त्योहार हम सभी के लिए एक सकारात्मक और खुशियों वाला माहौल लेकर आया है। दिवाली पर सभी लोग सभी जगह कोरोना से बचाव करने में भी पूरी तरह से तैयार हैं। इसलिए एक दूसरे के घर जाते हुए भी मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करना जरूरी है। लेकिन सोशल मीडिया पर लोग दिवाली पर कोरोना की वजह से फैशन से समझौता करने के लिए तैयार नहीं है, जिसकी वजह से मार्केट में एलईडी मास्क आ गए हैं। इस बटन दबाइए, दिवाली की तरह चमचमाइए। तो क्या ये मास्क कोरोना से बचाव के लिए काफी हैं? आइए देखते हैं। ये क्या? ये मास्क तो रंग बदल रहा है, दिवाली की लाइटों की तरह। लाल, पीला, हरा, नीला। इस मास्क में तो लगता है एलईडी लगी हुई है। तो क्या मार्केट में लाइट वाला मास्क आ गया है? सोशल मीडिया पर यह एलईडी मास्क बेहद वायरल है। दिवाली के त्योहार पर लगता है फैशन के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि सोशल मीडिया पर वायरल दिवाली की लाइटों वाला ये मास्क एकदम आपको फेस्टिवल लुक देगा। देखिए, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कोरोना से बचाव वाले मास्क का ये स्टाइलिश लुक। मास्क को मुंह पर लगाना है और बस एक बटन दबाना है। आपका एलईडी मास्क आपके चेहरे को चमचमाने वाला लुक दे देगा। क्या बात कर रहे हो? दिवाली के मौके पर ऐसा मास्क? दिन बन गया। लगता है फैशन की रेस में हम सभी से आगे निकल जाएंगे। जब से दुनिया में कोरोना ने दस्तक दी है, तब से मास्क हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया है। तकरीबन 6 महीने से आप और हम सभी कोरोना से बचाव के लिए बाहर निकलते वक्त मास्क पहन रहे हैं। ऐसे में हर दिन मार्केट में अलग अलग मास्क देखने को मिलते हैं। भाई, जितनी सुरक्षा जरूरी है, उतना ही फैशन भी जरूरी है। लेकिन ये एलईडी वाला मास्क दिवाली के मौके पर आना हर किसी के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन इस एलईडी वाले मास्क के साथ कई सवाल भी खड़े होते हैं। इस मास्क को पहनने से करंट लगने का खतरा नहीं है क्या? इस मास्क का दाम कितना है? एलईडी मास्क को बनाया कैसे जाता है? इन्हीं सवालों के साथ हमने इस अनोखे एलईडी मास्क की पड़ताल शुरू की, क्योंकि यकीनन ये मास्क देखने और पहनने में हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए काफी है। पड़ताल में हमने सीधा इस मास्क को बनाना शुरू किया, जिससे हमें इस मास्क को पहनने के बाद सुरक्षा की भी जानकारी रहे। देखिए, तो ये राकेश जी ने हमको दिखाने के लिए बनाया है सिर्फ कि कैसे ही आराम से बनाया जा सकता है। देखिए, उन्होंने मास्क के अंदर एक छोटी लाइट जो होती है वो लगाई है। दिवाली में अक्सर ऐसी लाइटें बाजारों में मिलती है, उसमें एक स्विच होता है। वो देखिए किस तरीके से वो स्विच को ऑन ऑफ कर रहे हैं। तो वो जो लाइट जो है वो आपको दिखती हुई नजर आ रही है कि वो बंद हो जा रही है, फिर वो ऑन हो जा रही है। तो इस तरीके का मास्क जो है वो बनाया जा सकता है। इसमें कोई बहुत ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये देखिए, इसको आप ऑन ऑफ आराम से कर सकते हैं। ये देखिए, इसमें अगर आप चाहें तो थोड़ा सा कलरफुल लाइट भी लगा सकते हैं, जिससे कि वीडियो में जैसे नजर आ रहा है जो महिला है वो कलर चेंज कर रही हैं, तो इस तरीके की चीजें भी आसानी से हो सकती हैं। मास्क को बनाने का तरीका तो हमने देख लिया, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि एलईडी लाइटों से लैस इस मास्क को पहनने में कोई खतरा तो नहीं है? तो बंद हो गई, इसको चालू किया तो आ गया। अब ये लाइट का जो ये पेड़ों पे खूबसूरती के लिए जरूर है, लेकिन इसका अब ये लाइट मैंने आपको दिखाया, ये सिर्फ यहाँ पर है। ये हमने मतलब अभी आपको लगा तो करंट साथ तो नहीं लग रहा है? नहीं, इसमें करंट का कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये सारा ना वाटर प्रूफ है। ओके। और इसमें ये अगर आप इसके सेलो टेप लगा देते हैं और सेलो टेप के अंदर अगर इसको वीविंग कर देते हैं, जैसे हमने तो एक टेम्परेरी बेस पे यूज करके देखा ना, अगर हम इसको वीविंग करा के और अंदर सेलो टेप लगा देते हैं तो सारी प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है। और क्योंकि ये सेल वाला करंट है तो इसमें कोई जान माल का खतरा नहीं है। मतलब साफ है, कोरोना बेशक पिछले कई महीनों से हमें डरा रहा हो, जिसके लिए हम मास्क को अपनी सुरक्षा के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन बात जब दिवाली के त्योहार पर सजने संवरने की हो तो इस सुरक्षा को भी फैशन में बदला जा सकता है। तो इस दिवाली आप भी एलईडी मास्क पहनिए और अपने लुक से हर किसी को इम्प्रेस कीजिए। एलईडी वाला मास्क पहनिए और कोरोना को हैप्पी दिवाली बोलिए। देश भर में कई जगह प्रदूषण को देखते हुए पटाखों की खरीदारी और बिक्री को बैन कर दिया गया है, जिसमें से दिल्ली, राजस्थान, ओडिशा, सिक्किम जैसे कई शहर शामिल हैं। यहां तक कि अगर
पटाखे जलाते कोई पकड़ा जाता है तो उसे जेल भी भेजा जा सकता है, लेकिन सोशल मीडिया पर तो इसका तोड़ भी निकाल लिया गया है, वो भी एक अनोखे तरीके से, जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। जी हाँ, पटाखों जैसी आवाज तो आएगी लेकिन बिना किसी प्रदूषण के। क्या है वो जुगाड़? क्या ऐसा मुमकिन है? आइए देखते हैं। दिवाली पर हुए पटाखे बैन, लोगों की खुशियों में लगा प्रदूषण का ग्रहण। लेकिन कुछ जुगाड़ू लोगों ने इसका तोड़ भी निकाल लिया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। दिवाली की रात पूजा होते ही पटाखों का शोर देश भर में गूंजने लगता है, लेकिन इस साल कोरोना और प्रदूषण की वजह से कई राज्यों ने पटाखों पर बैन लगा दिया है और जहां अनुमति भी है वहां केवल 2 घंटे के लिए पटाखों को जलाने की छूट दी गई है। पिछली बार भी हम लोगों ने दिवाली के टाइम पे पटाखे ना जलाने की सौगंध खाई थी। दिवाली पे हम सब लोगों ने कनॉट प्लेस के अंदर सारी दिल्ली के लोगों ने मिलके दिवाली मनाई थी। हम लोगों ने वहां पे लाइट शो रखा था, आप सब लोग कनॉट प्लेस आए थे। इस बार भी हम सब लोग मिलके दिवाली मनाएंगे, पटाखे नहीं जलाएंगे, किसी भी हालत में अपने को पटाखे नहीं जलाने। अगर पटाखे जलाएंगे अपने ही बच्चों की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं, हम लोग अपने ही परिवार की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं, अपने दिल्ली के परिवार की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं। लेकिन इस बीच सोशल मीडिया पर कई जुगाड़ू लोगों ने इसका भी उपाय निकाल लिया, जिसका नमूना है ये वीडियो। वीडियो में 50-60 गुब्बारे एक ही धागे से बंधे हुए नजर आ रहे हैं, जिन्हें ऊपर सीलिंग से लटका दिया गया है और फिर नीचे लटक रहे धागे में आग लगा दी जाती है, जिसके बाद गैस से भरे गुब्बारे एक एक करके पटाखों की आवाज में गूंजने लगते हैं। जैसे जैसे आग ऊपर की ओर बढ़ती है वैसे वैसे गुब्बारों ने तेज आवाज के साथ फूटना शुरू कर दिया है। अगर कोई आवाज को सुन रहा होगा तो उसे यही लगेगा कि पटाखे फोड़े जा रहे हैं। लोग इसे खूब पसंद कर रहे हैं और एक दूसरे से शेयर भी कर रहे हैं। लोगों ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, दिल्ली में 1 लाख का जुर्माना पटाखे जलाने पर, गुब्बारे फोड़ने पर तो नहीं है ना? क्या आइडिया है? कितनी ही पाबंदियां हो, लेकिन जुगाड़ पर चलने वाले लोग अपनी खुशियां जुगाड़ से ढूंढ ही लेते हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। सवाल है, क्या गैस वाले गुब्बारों में आग लगाना खतरनाक नहीं है? और ये वीडियो किसने बनाया? हमने अपनी पड़ताल शुरू की, जहां हमें ऐसे ही पटाखों की आवाज में फूटते हुए गुब्बारों के कई वीडियो मिले, जहां पटाखों को एक ही धागे में बांधकर बर्थडे पार्टी में एक मशीन की मदद से फोड़ा जा रहा है। पड़ताल के दौरान हमारे हाथ ऐसा ही एक और वीडियो लगा, जिसमें एक YouTube वीडियो बनाने वाला आग लगाकर गुब्बारों को फोड़ने वाला है। यह वीडियो उसके एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है। गुब्बारे से पटाखे कैसे फोड़े? दिवाली के पटाखे। हालांकि ये साफ नहीं हो पाया कि ये वीडियो कहां बनाया गया, लेकिन ये साफ है कि देश में जुगाड़ करने वाले लोगों की कमी नहीं, जो अपने एंटरटेनमेंट के लिए कोई न कोई तरीका ढूंढ लेते हैं। दूसरी बात, चोट गुब्बारों से भी लग सकती है, लेकिन हाँ, ये पटाखों की तरह हानिकारक नहीं होते। पर पटाखे बैन होने पर इस आइडिया को अपनाना भी खतरे से खाली नहीं होगा, क्योंकि गैस वाले गुब्बारों में आग लगने का डर भी ज्यादा होता है, जिसका मतलब है सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। सोशल मीडिया पर दिवाली की रात की तस्वीरें लोग अक्सर शेयर करते हैं और अपनी खुशियां जाहिर करते हैं, लेकिन हम आज उस तस्वीर की बात कर रहे हैं जो लगभग हर दिवाली अंतरिक्ष से दिखते जगमगाते भारत के नाम पर वायरल होती है। तस्वीरों को कभी नासा का नाम लेकर शेयर किया जाता है तो कभी इसरो का नाम लेकर, मगर इस बार मामला जरा अलग है। सोशल मीडिया पर फिर से भारत की तस्वीर वायरल हुई है, जिसे एक एस्ट्रोनॉट ने अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर किया है। तो क्या दिवाली की रात
भारत की स्पेस वाली तस्वीर आ गई है। आखिर तस्वीर की सच्चाई क्या है, आइए देखते हैं। दिवाली के दिन जब आप आसमान की तरफ देखते हैं तो ऐसा ही खूबसूरत नजारा दिखाई देता है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि दिवाली वाले दिन आसमान से कैसी दिख रही होती है धरती? या फिर मीलों दूर अंतरिक्ष से पटाखों और दियों की रोशनी में धरती कैसी नजर आती होगी? साल 2017 में पृथ्वी की कक्षा का चक्कर लगा रहे इटली के एस्ट्रोनॉट पाउलो नेस्पोली ने इस तस्वीर को शेयर किया है। 19 अक्टूबर को किए गए इस ट्वीट में उन्होंने लिखा है, हिंदुओं का रोशनी का त्योहार दिवाली आज से शुरू हो रहा है। आप सभी को हैप्पी दिवाली। नेस्पोली का यह ट्वीट देखते ही देखते वायरल हो गया। साथ में यह दावे किए जाने लगे कि दिवाली की रात भारत अंतरिक्ष से ऐसा नजर आ रहा था। दिवाली पर भारत ऐसा नजर आता है, यह असली तस्वीर है। तस्वीर सीधा स्पेस एजेंसी से आई है। ऐसा नहीं है कि ऐसी तस्वीर पहली बार वायरल हुई है। सोशल मीडिया पर अक्सर दिवाली पर भारत की ऐसी तस्वीर पोस्ट की जाती है जिन्हें अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा या फिर भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो को आधार बनाया जाता है। लेकिन यह पहली बार हो रहा है कि किसी अंतरिक्ष मिशन पर गए एस्ट्रोनॉट ने ऐसी तस्वीर शेयर की है। पहली नजर में देखने पर लगता है कि जैसे किसी पेंटर ने अपने कैनवास पर जैसे कोई कलाकृति उकेर दी है। ऐसे में सवाल है कि क्या वाकई साल 2017 की दिवाली के दिन देश ऐसा दिख रहा था? तस्वीर की सच्चाई का पता लगाने के लिए सबसे पहले हमने एस्ट्रोनॉट पाउलो नेस्पोली के बारे में जानकारी हासिल की। यूरोपियन स्पेस एजेंसी के लिए काम करने वाले पाउलो नेस्पोली कई बार अंतरिक्ष का दौरा कर चुके हैं, जिसमें से साल 2017 में किया गया 139 दिन का अंतरिक्ष दौरा बेहद अहम था। इस मिशन का नाम विटा मिशन था, जिस दौरान उन्होंने अंतरिक्ष में 60 से ज्यादा परीक्षण किए, जिस दौरान पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों का अंतरिक्ष से सर्वेक्षण करना भी शामिल था। अब फिर आते हैं वायरल तस्वीर पर। वायरल तस्वीर का पाउलो नेस्पोली से क्या संबंध है? हमने अपनी पड़ताल जारी रखी। पड़ताल के दौरान हमें यह तस्वीर सोशल मीडिया के एक और वेबसाइट फ्लिकर पर मिल गई, वो भी पाउलो नेस्पोली के ही अकाउंट से, जिसे 2017 की दिवाली से काफी पहले 29 सितंबर को ही पोस्ट किया गया है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी के यूट्यूब चैनल पर हमें वीटा मिशन का एक वीडियो मिला, जिसमें बात और साफ हो गई। 44 सेकंड के वीडियो में 33वें सेकंड पर जो तस्वीर दिखती है वो हूबहू वही तस्वीर है जो वायरल हो रही है। साल 2017 में जब पाउलो नेस्पोली इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में तैनात थे, उसी दौरान दिवाली के दिन उन्होंने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से यह फोटो शेयर की। सोशल मीडिया पर समझा गया कि यह तस्वीर दीपावली के दिन ली गई है, जबकि पाउलो नेस्पोली ने अपने ट्वीट में इस बात का जिक्र कहीं नहीं किया कि यह तस्वीर उन्होंने किस तारीख को खींची है। आप भारत के ऊपर जाकर एक तस्वीर लेंगे, वो दूसरे रातों की तरह ही होगा, क्योंकि हम दिवाली के टाइम पे या कोई भी टाइम पे कुछ एक्स्ट्रा लाइट्स नहीं देखते। सैटेलाइट्स हैं जो कई वेवलेंथ के ऊपर हम वो फोटो खींच सकते हैं, ग्रीन इंफ्रारेड तक फोटो खींच सकते हैं, लेकिन वो लाइट इंटेंसिटी के ऊपर काफ़ी महत्व है। अगर छोटा लाइट होगा उतना ऊपर से नहीं दिखेगा। साफ है, अंतरिक्ष से दिवाली की असली तस्वीर के लिए भारतीयों को अभी और इंतजार करना पड़ेगा। दिवाली की जगमगाहट पूरे देश में कई दिन पहले से ही देखने को मिलने लगती है। लोग घरों के बाहर रंग बिरंगी लाइटें लगाते हैं और दिवाली वाले दिन तो दियों से पूरा घर क्या पूरा गांव शहर रोशन हो जाता है। ये सब तो सिर्फ एक दिन के लिए होता है, ज्यादा से ज्यादा 2 दिन के लिए। लेकिन सोशल मीडिया पर एक पहाड़ के बारे में दावा किया गया है कि एक पहाड़ रोज खुद को जलाकर दिवाली की रोशनी बिखेरता है। पहाड़ खुद को आग कैसे लगा लेता है, तो ये सुनने में ही अजीब लग रहा है। हम किसी ज्वालामुखी की बात भी नहीं कर रहे हैं। क्या ये कोई जादुई पहाड़ है?
वीडियो में कैद हुआ एक जादुई पहाड़। धू धू करके खुद ब खुद जलता एक बंजर पहाड़। दूर दूर तक पहाड़ से निकलती आग की लपटें। दिवाली के दिन ही नहीं बल्कि हर दिन ये पहाड़ खुद को जलाकर फैलाता है रोशनी। सोशल मीडिया पर ये जलता हुआ पहाड़ इन दिनों बेहद वायरल है, जिसके वीडियो और तस्वीरों के साथ ये दावा किया जा रहा है ये पहाड़ दिवाली की लाइटों और दियों की तरह ही रोज रोशनी से जगमगाता है। इससे निकलती आग की लपटें हर रोज इस निर्जन जगह को रोशन करती है। अब तो ऐसा हो गया है कि पर्यटक इस पहाड़ को देखने और घूमने आते हैं, रात में वक्त गुजारते हैं। उन्हीं पर्यटकों में से एक ने जलते पहाड़ के बारे में लिखा है। देखिए इस जलते हुए पहाड़ को, जो पिछले 4000 सालों से जल रहा है। इसकी रोशनी दिवाली के 1000 दियों से भी ज्यादा है। ये बात तो सच है कि अक्सर प्रकृति अपने रंग रूप और ढंग से इंसानों को चौंकाती आई है। प्रकृति कई बार ऐसे नजारे दिखाती है जिसकी कल्पना कर पाना भी आसान नहीं होता। समुद्र से लेकर एकांत खड़े पहाड़ों तक ये प्राकृतिक घटना किसी अजूबे से कम नहीं। जो दिखने में जितनी सुंदर है उसकी नाराजगी उतनी ही डरावनी भी है। लेकिन जो इस वीडियो में दिख रहा है उस पर भरोसा करने के लिए पड़ताल भी जरूरी है, क्योंकि निर्जन पहाड़ पर आग किसने लगाई? क्या पहाड़ जंगल की आग में जल रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं इस वीडियो के साथ किया जा रहा दावा झूठा हो? हमने वीडियो की पड़ताल शुरू की। हमने वीडियो के कुछ हिस्से को लेकर इंटरनेट पर खोजना शुरू किया, जहां हमें इस वीडियो से मिलती जुलती तस्वीरें एक ट्रैवल वेबसाइट पर मिली, जहां इस जलते हुए पहाड़ के बारे में बताया गया है। जलते हुए इस पहाड़ का नाम यनरदाग है, जो अजरबैजान के बाकू में है। वैज्ञानिकों के मुताबिक पहाड़ फास्फोरस गैस के रिसाव से धधक रहा है। ये गैस इतनी ज्वलनशील होती है कि हवा के संपर्क में आते ही आग पकड़ लेती है, और यही वजह है कि ये पहाड़ कई सालों से धधकता आ रहा है। इस जलते पहाड़ को देखने के लिए दूर दूर से सैलानी आते हैं। यनरदाग अजरबैजान के खूबसूरत जगहों में से एक माना जाता है। रात को तो ये और भी खूबसूरत नजर आता है। कई पर्यटक तो पहाड़ की आग में खाना भी पकाते हैं। सैलानियों को यहाँ आग जलाने की इजाजत नहीं है, लेकिन इस पहाड़ की आग का इस्तेमाल कर वो खाना बना सकते हैं। हालांकि इस पहाड़ के पास जाना आसान नहीं है, क्योंकि इस पहाड़ी के पास आग जलने की वजह से काफी गर्मी होती है, जिससे पर्यटक असहज महसूस करते हैं। मतलब साफ है, प्रकृति के अजूबों में से ये पहाड़ एक है जो अपनी इस जलने की खासियत से सभी को चौंका रहा है, और पिछले 4000 सालों से प्राकृतिक रूप से दिवाली मना रहा है। दिवाली यानी रोशनी का त्योहार, मतलब खुशियों की बहार। जैसे जैसे त्योहार नजदीक आता है वैसे वैसे पूरा शहर रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाता हुआ दिखाई देने लगता है। लेकिन अब जीव भी दिवाली मनाने लगे हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, ये हम नहीं कह रहे, ऐसा सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है। दिवाली भी ऐसी कि दुनिया देखती रह जाए। समंदर में हजारों फीट नीचे दिवाली की रोशनी बिखरती है। हम इंसानों से उलट दावा किया जा रहा है कि जो साल में एक बार दिवाली मनाते हैं, समंदर में